अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास ना कल नहीं 2-3 दिन पहले एक पेशेंट आई। उनकी कंप्लेन ये थी कि शी इज़ 48 ईयर्स ओल्ड और उसके बाद उनके बैक पेन हो रहा था एंड शी वाज को रिलेट दैट बैक पेन कि जी मेरे जो छोटा बेबी था वो ऑपरेशन से हुआ था, उसने मुझे कमर का टीका लगाया था जिसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया बहुत थिन मिलीमीटर्स की निडल होती है, 1 मिलीमीटर से कम की, ठीक है, 1 मिलीमीटर से भी कम की होती है। जो आपका पेन की निब है इससे भी पतली होती है, ठीक है। जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो इससे भी नैरो इस पे लगाते हैं, उसके ऊपर इस निडल के साइजेस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। ड्यूरल पंक्चर होता है वो बड़ी निडल से होता है और उसके हेडेक साइड इफ़ेक्ट होता है। कमर का दर्द उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो आपके दो मोहरों के दरमियान जो एक सुराख होता है उसके अंदर से वो निडल जाती है और वो फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाके लगती है। हड्डी में कभी भी कोई निडल नहीं जा सकती, ठीक है। बकरे की हड्डी या गाय की हड्डी लेके ज़रा उस पर सुई पतली भी डाल के देखिएगा कि क्या हाल होता है। ये वो होता है ना कि कुरान में है कि इनके लिए निशानियां हैं, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो जो अक्ल से पैदल होते हैं ना उनके लिए कोई निशानी, सामने रखी निशानी भी उनको नहीं नज़र आती, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो फैक्टर्स होते हैं ख़वातीन में, ऑस्टियोपोरोसिस, ये क्लाइमैक्टरिक एज से ही स्टार्ट हो जाते हैं और आफ्टर मीनोपॉज ये इन्हांस हो जाते हैं और बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, रैपिडली। और ये नहीं कि डॉक्टर्स में नहीं है, मुझे खुद ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो इनिशिएट हो चुका है, थिन बोन्स होना शुरू हो गई हैं। हालांकि हम केयर करते हैं लेकिन फिर भी उस तरह से हम कैल्शियम डेली बेसिस पे नहीं लेते, हमारी अपनी डाइट पे इतनी नहीं होती। तो थिन बोन्स यूजुअली पाकिस्तान में एनीमिया और थिन बोन्स, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी होती है। हमारी डाइट जिस तरह हम लेते हैं पका पका के, इसमें से सारे हम एंटीऑक्सीडेंट हर चीज़ हम बर्न करके फिर वो भुस खाते हैं, ठीक है। और हम आदी हो चुके हैं अब, हम अगर वो सादा मैं खुद कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं खा पाती हूँ, ठीक। फिर वो चाहता है कि उसी तरह से फ्लेवर हो जो ईस्टर्न फ्लेवर है, ठीक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ईस्टर्न फ्लेवर। चलें खैर, तो उस पर जो है ना वो आप डॉक्टर्स को देखेंगे, उनकी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है कि ना वो अपना वेट मेंटेन कर पाते हैं, ना वो आपकी तरह की ज़िंदगी वो नहीं गुजार रहे होते हैं, ठीक है। उनको किसी वक्त भी कॉल आ जाती है, वो अपने आप को छोड़ के वो पेशेंट पे लग जाते हैं। उनके बच्चे भी, वो अपने बच्चों को भी उस तरह टाइम नहीं देते जैसे आप देते हैं, ठीक। अच्छा, मैं उस पर आ जाती हूँ, स्पाइनल एनेस्थीसिया पे। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जब नहीं था तो जनरल एनेस्थीसिया जो आप इनहेलेंट देते थे उससे आपके लंग्स में इन्फेक्शन, डेथ के चांसेस, बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट और बेबी में होते थे। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं आ रही होती थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट की अपनी मेंटेन करना मुश्किल होती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया से आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। जनरल एनेस्थीसिया से आपका सडन एक स्पाइक आती है हाई ब्लड प्रेशर की। तो सेफेस्ट जो होता है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है। अगर अब आप इसको इस तरह से रिलेट करेंगे तो उस डॉक्टर ने आपके ऊपर एहसान किया कि उसने आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया। अगर वो आपको जनरल एनेस्थीसिया देता है, उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान करता।